और युद्ध के बीच चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएं। चीनी विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। चीन ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। अमेरिका इजराइल से तुरंत युद्ध बंद करने की मांग की है। तो ईरान के विदेश मंत्री से चीन के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है और अपना साथ जाहिर किया है, कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियरली सामने आ रही है। चीन ने पहले भी ईरान का साथ समर्थन किया, अब उन्होंने विदेश मंत्री से बात की है और कहा है कि हम साथ खड़े हैं। अब इस साथ के मायने क्या है, राजीव जी जरा ये एक्सप्लेन करिए। चीन का बयान तो आ गया है, लेकिन इस बयान से आगे कुछ मतलब है इस साथ का? देखिए, बयान से आगे भी मतलब है कि चीन के विदेश मंत्री का यह कहना कि जो ईरान में जो कुछ भी हुआ है हम उसका समर्थन नहीं करते, और अमेरिका की जो एक दादागिरी कह सकते हैं कि उसके खिलाफ खड़े होना अपने आप में बड़ी बात है। और इसको लेकर बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही थी कि चीन का जो रुख, कड़ा रुख होना चाहिए था, वो संभवतः ईरान को लेकर नहीं था। आपको यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान से जो कच्चा तेल खरीदने की बात है वो केवल चीन ही खरीदता है, कोई दूसरा सैंक्शन जो लगा हुआ नहीं खरीदता है। तो इससे एक कह सकते हैं कि अमेरिका पर एक दबाव होगा कि आप युद्ध रोकिए। और चीन के साथ दो बड़े कंट्री जो खड़े हैं, चाहे चीन की बात करें, रूस की बात करें, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और चीन अगर इस तरह से खड़े हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव जरूर पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका जो लगातार जो ईरान के ऊपर जो हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव पड़ेगा और संभवतः अमेरिका पर दबाव पड़ेगा वो युद्ध रोकने को विवश हो जाए। जी, तो अब मैं इस पर आना चाहती हूं करण सिंह। चीन का साथ देना, चीन और रूस पहले भी बयान दे चुके हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। हम बार बार इस की चर्चा करते हैं कि क्या ये ग्लोबल वॉर हो सकती है जिसमें ईरान के साथ चीन और रूस खड़े रहें, क्योंकि पर वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? सबसे बड़ी बात है कि चीन साथ देगा या नहीं देगा, जैसा उनके मिनिस्टर साहब डिक्लेयर कर रहे हैं। साथ देने का क्या मतलब है, ये अब हम इंटरप्रेट करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। आपने कोई अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दाएं बाएं 1 किलोमीटर मूव किया? नहीं किया। आपने कोई अपनी सबमरीन 1-2 किलोमीटर मूव करी? नहीं की। कोई भी आपने ऐसा एफर्ट दिखाया कि आपके कोई 2 जहाज पिछले 3 दिन में ईरान में लैंड करे हो इक्विपमेंट के साथ? मैंने कहा इस बयान के आगे क्या? वो जो एंटी शिप मिसाइल का जो परचेज का एग्रीमेंट भी है, उसमें कोई आपने और प्रोग्रेस किया कि चलिए हम कुछ जल्दी कर देंगे? आप बता दीजिए मुझे। कोई भी अगर स्टेप, देखिए मैं आपको स्टेप दिखाता हूं कौन सा। ब्रिटेन ने कहा था कि हम अपना कोई भी बेस यूएस को नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही साइप्रस हुआ अब उन्होंने दे दिया। दैट मीन साथ खड़े हो गए। फ्रांस खड़ा हो गया, जर्मनी खड़ा हो गया। दैट मीन स्टेटमेंट जारी करके, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना। और नहीं, स्टेटमेंट जारी तो चीन ने भी कर दी, लेकिन बात हो रही है साथ खड़े कैसे हुए। अगर आप डीगो ग्राशिया यूके दे रहा है उसको कि B-2 बॉम्बर्स आप यहां पर कर लीजिए, तो इसका मतलब साथ खड़ा हो गया। चीन से कुछ हथियार खरीदे थे जो फ्लॉप हो गए। नहीं, वो तो 20 दिन पहले की बात कर रहे हैं आप। तो और बाय द वे HQ-9 आज का खरीदा थोड़ी ना है, वो तो बड़ा पुराना खरीदा है। और HQ-9 के ऊपर तो मुझे लगता है ईरान को पूरा भरोसा होना चाहिए था कि फेल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का उनके पास लाइव एग्जाम्पल है। मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा, बट दुनिया में हर चीज को वॉर टेस्टिंग के ऊपर देखा जाता है। और उस वॉर टेस्टिंग में आपको पता है आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपके पास S-300 थी, आपका वो काम नहीं करी, जो भी रीजन कर लीजिए। मैं कह रहा हूं इसी तरह बाकी कंट्रीज के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो काम कर रहे हैं तभी तो वो बच रहे हैं। सीधी बात, अगर आप चीन और रशिया को जुड़ाएंगी और अगर वो एक्चुअली खड़ा हो जाए, यस मैं मानने को तैयार हूं कि एक एनवायरमेंट विश्व युद्ध का बन सकता है। आज की तारीख में विश्व युद्ध बनाने के लिए दूसरा धड़ा कौन सा है? वो दूसरा धड़ा होगा तभी तो आप लेंगे। आप पॉलिसीज के तौर पर, डिक्लेरेशन के तौर पर साथ खड़े हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दीजिए, 4 सबमरीन मूव कर दीजिए। आपको क्या लगता है रशिया के पास सबमरीन कम है? दुनिया का सबसे तगड़ा देश है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी सबमरीन जब मूव करती है पूरा वर्ल्ड कांपता है, और उसका लिविंग एग्जांपल है। साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं अभी हम। साथ खड़ा कब हुआ था? जब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और जब इनका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का मूव हुआ था, तब उसने अपनी सबमरीन्स मूव करी। आप देखिए लड़ाई रुक गई अपने आप। अगर आपने ग्लोबल पोजीशनिंग है, और ये ग्लोबल पोजीशनिंग है, ये एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि हम कहां खड़े हैं और किसके धड़े में खड़े हैं।